क्लास 6 का चैप्टर सेकंड डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी से हम क्या समझते हैं? पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरियस टाइप्स। वेरियस टाइप्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग में हमारे आ जाते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये ब्रॉड टर्म है जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। इसी में बात आ जाती है कि इसकी डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में। एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में आप कभी भी ऑब्जर्व करते होंगे, कभी आप पिकनिक में गए होंगे, आसपास आपने गार्डन में गए होंगे, तो आप बहुत सारे अगर ऑब्जर्वेशन अगर देखी जाए तो आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हो? पहली, अगर गार्डन में आप क्या क्या देखोगे? एज्यूम करो गार्डन में जो देखा, पहला प्लांट्स देखेंगे, वो भी मिनिमम आपके 2 से 3 टाइप के देखें। सेकंड, आपने क्या देखा? आपने इंसेक्ट्स देखे होंगे जो क्रॉल कर रहे होंगे ग्रास पे, और बटरफ्लाईज। नेक्स्ट आपने क्या देखा होगा? काफी सारे बर्ड्स देखे होंगे। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं। डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स the variety of plants and animals. Variety of plants and animals around us through observation, grouping, and understanding how living things adapt to their environments. डिफरेंट डिफरेंट लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनकी अपनी अपनी बेसिक अडेप्टेशन होती है, हैबिटेट्स होते हैं। कई बर्ड्स होते हैं जो पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। कई बर्ड्स होते हैं जो अपना घोंसला खुद बनाते हैं। कई बर्ड जो होते हैं जो अपना घोंसला नहीं बनाते। काफी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल होते हैं, उनके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, उनके फूड हैबिट्स की अकॉर्डिंग। इस तरीके से हम उनको ऑब्जर्व करके उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। सेकंड थिंग आती है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आपके बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स पाए जाते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। बायो मतलब होता है लिविंग। थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था लिविंग गार्डन का। डाइवर्सिटी पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। डाइवर्सिटी मतलब है यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हर किसी का एक डिफरेंट, द वैरायटी ऑफ प्लांट ट्री हमें प्रोवाइड करते हैं शेल्टर। ट्रीज प्रोवाइड अस फूड, shelter to birds, animals, and spread seeds. फूड एंड शेल्टर टू बर्ड्स, एनिमल हेल्थ परस्यूट। ट्रीज क्या करते हैं? फूड देते हैं बर्ड्स को, एनिमल्स को, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें हैं जो बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं प्लांट से। प्लांट्स एंड एनिमल आर इंटरडिपेंडेंट। ये एक बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटर
डिपेंडेंट, यानी प्लांट्स किस पे डिपेंड है, एनिमल पे, एंड एनिमल डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स पे। प्लांट एनिमल को फूड देता है, शेल्टर देता है, उसकी एवज में एनिमल क्या करते हैं, उनकी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं सीड्स को स्प्रेड करने में। और जो एनिमल है वो रिलीज करता है, एनिमल रिलीजेस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये कौन रिलीज करता है, ये एनिमल, जो किसके लिए जरूरी है, प्लांट के लिए। प्लांट क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, जो किसके लिए जरूरी है, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल के, एंड एनिमल। प्लांट रिलीज करता है ग्रुपिंग मींस अरेंजिंग लिविंग थिंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमन फीचर्स। इट मेक्स इट इजियर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड। ग्रुपिंग हेल्प करता है जिनकी हैबिट्स, हैबिटेट और उनके फूड हैबिट्स सिमिलर काइंड के होते हैं, उनको उनको एक ग्रुप में रखते हैं, जिससे बहुत सारे एनिमल्स को, उनके लिविंग स्टाइल को एनालाइज करने में हमें हेल्प मिलती है। सबको अलग अलग करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनको अलग अलग हम स्टडी नहीं कर सकते। प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड बाय हाइट एंड स्टेम। हाइट और स्टेम साइज के अकॉर्डिंग प्लांट को ग्रुप किया गया है। हर्ब्स में आ जाते हैं आपके हाइट एंड स्टेप टाइप। इसमें हमारा आता है हर्ब्स, श्रब, मिंट एंड कोरिएंडर टाइप। ग्रास, मिंट एंड कोरिएंडर टाइप। अब इसमें क्या होता है, इनके अगर स्टेम की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट, ग्रीन एंड डेलिकेट, एंड डेलिकेट। ये क्या होती है इसकी स्टेम। स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट, ग्रीन एंड डेलिकेट। साइज की बात करते हैं, साइज जो होता है इसका जनरली स्मॉल होता है, जनरली स्मॉल। आपने देखे होंगे धनिया के पौधे, मिंट के पौधे बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती। ब्रांचेस की बात करें, इसकी ब्रांचेस, नो ब्रांच और वेरी लिटिल ब्रांचेस। या तो इसमें ब्रांचेस नहीं होंगी या बहुत छोटी ब्रांचेस होंगी। लाइफ स्पैन इनका जो होता है, या तो एनुअल होता है, सीजनल होते हैं। लाइफ स्पैन इनका सीजनल होता है। इनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन यानी कितने समय तक ये बने रहते हैं, जिंदा रहते हैं, सीजनल होते हैं। जैसे कुछ टाइम के लिए, 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, इस तरह 20 दिन साइज की बात बहुत छोटा इनका लाइफ टाइम होता है। फर्स्ट स्टेम। नेक्स्ट अगर श्रब्स की बात करें, श्रब्स की जो स्टेम होती हैं वो होती है वुडी, हार्ड बट थिन। वुडी, हार्ड बट थिन, काफी पतली होती हैं और इसकी तरह ग्रीन नहीं होती है, वुडी होती हैं। साइज मीडियम साइज होता है, तो टॉलर देन हर्ब्स, शॉर्टर देन ट्रीज। इसका जो साइज होता है, पेड़ से छोटा साइज होता है बट हर्ब से बड़ा साइज होता है। स्मॉलर देन ट्रीज, स्मॉलर देन ट्रीज, और यू कैन से मीडियम साइज, मीडियम साइज। नेक्स्ट है आपका इनका लाइफ स्पेन कितना होता है। ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। मैनी ब्रांचेस, बुशी अपीयरेंस। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, मैनी ब्रांचेस, मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं।
नेक्स्ट लाइफ स्पेन की अगर बात करें, लाइफ स्पेन तो इनका थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हर्ब्स। लिव फॉर दे लिव फॉर ट्रीज सेवरल ईयर्स। ट्रीज में हमारे एग्जांपल आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो एग्जाम्पल में आ जाएंगे इसके शब्द के एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके रोज, रोज एंड लेमन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हम ट्रीज की। ट्रीज में हमारा पहला आ जाएगा स्टेम। स्टेम कैसी होगी? स्टेम होगी वुडी हार्ड बट थिन। इसकी स्टेम होगी सिंगल थिक हार्ड वुडी स्टेम, सिंगल थिक वुडी हार्ड स्टेम। इसका साइज होगा, सेकेंड साइज इसका जो होगा बहुत ही ज्यादा टॉल एंड लार्ज होगा, टॉल एंड लार्ज। इसमें जो ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस इसकी ऊपर की तरफ होती है, नीचे नहीं होती। नीचे से एक सिंगल जाता है और फिर ऊपर इसकी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस होंगी अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। जिसे आपने देखा ये इस तरीके से जमीन से ऊपर उठता है, जमीन से ऊपर उठता है और ब्रांचेस ट्रीज के बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन दो टाइप मेजर टाइप होते हैं हमारे पास, रेटिकुलेट और पैरेलल। इस तरीके से हमारी ब्रांचेस बनती है किसकी? ट्री की। रेटिकुलेट और पैरेलल में किस तरीके की वेनेशन होती है वो भी हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट आता है रूट टाइप। रूट टाइप में हमारा आएगा टैप रूट और फिब्रस रूट, टैप रूट और फिब्रस रूट। इनको भी हम आगे समझेंगे डिटेल में। नेक्स्ट सीड कोटलेटेड टाइप ऑफ सीड, दो होते हैं डाइकोट्स और मोनोकोट्स। नेक्स्ट एनिमल कैन बी ग्रुप बाय मूवमेंट टाइप एंड बॉडी पार्ट्स यूज्ड। किस तरीके की मूवमेंट हो रही है उनकी, कौन सा बॉडी पार्ट वो यूज कर रहे हैं, उनके खाने का तरीका क्या है, उनके रहने की जगह क्या है, किस कलर शेप और साइज के हैं। इस तरीके से हम एनिमल को डिफरेंशिएट करते हैं या डिवाइड करते हैं। लीफ वेनेशन में दो टाइप की वेन्स होती है हमारे पास। अगर हम बात करें तो एक होती है पैरेलल और एक होती है रेटिकुलेट। एक होती है पैरेलल, एक होती है रेटिकुलेट। ये रेटिकुलेट वेनेशन में है नेट लाइक पैटर्न ऑन द बोथ साइड ऑफ अ सेंट्रल वेन। एग्जाम्पल हिबिस्कस। जैसे हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका कुछ इस तरीके से लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। ये सेंट्रल वेन होती है, ये बीच में से जो जा रही है सेंट्रल वेन होती है। अगर इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ से ऐसे इस तरीके से इस तरीके से, तो ये हो जाती है रेटिकुलेट का टाइप। इट इज अ टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है,
पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, व्हील्स रन पैरेलल टू ईच अदर। एग्जांपल किसमें आएगा, बनाना एंड ग्रास, बनाना एंड ग्रास। नेक्स्ट हमारा पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, जो वेनेशन होती है पैरेलल टू ईच अदर, इसमें जो वेनेशन होती है इस तरीके से होती है। अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से एक लीफ का स्ट्रक्चर, तो इसमें जो इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ करती है ऐसे, ये जो तरीका होता है ये कहलाता है हमारा पैरेलल वेनेशन। These are the major type of differentiating leaf type. नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ रूट्स। मेजर दो तरीके होते हैं, एक होती है टैप रूट, दो तरीके हैं इसके, एक होती है टैप रूट, वन मेन रूट विद स्मॉलर साइड रूट्स, एग्जांपल मस्टर्ड, हिबिस्कस, चिकपी। एक मेन रूट होती है विद स्मॉलर साइड रूट्स, इसमें से इस तरीके की रूट्स निकली होती, ये कहलाती है हमारी टैप रूट। फिब्रस रूट क्लासिफाई होती है बंच ऑफ सिमिलर थिन रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, एग्जांपल ग्रास, व्हीट, लेमन ग्रास। ये जैसे मैं सपोज करो इस तरीके की बहुत सारी पतली पतली निकली हुई होती हैं रूट्स, इनको कहते हैं फिब्रस रूट। दिस इज द टाइप ऑफ फिब्रस रूट। ये टाइप हो गया टैप रूट का, जिसमें एक मेन रूट होती है, उसके साइड में से रूट निकली होती है। फिब्रस रूट क्या होता है, मेन स्टेम के नीचे से ये फाइबर की तरह बहुत सारे धागों का जाल सा होता है, एक सेंट्रल तरीके की जा रही है फिब्रस रूट इस तरीके से, और उसके साइड में से भी ब्रांचेस निकलनी है रूट की। इस तरीके की रूट टैप रूट है, और ये जो फिब्रस रूट इस तरीके के बहुत सारे धागे स्टेम के नीचे से ही निकलने लगते हैं, ये इस तरीके से, ये फिब्रस रूट है। एग्जाम्पल है इसके टैप रूट के मस्टर्ड, हिबिस्कस, रेडिश, चिकपी, इनमें वही टैप रूट पाई जाती है। फिब्रस रूट आती है व्हीट में, लेमन ग्रास में। ये हमारे टाइप है किसके, फिब्रस रूट के। अगर हम बात करें सीड टाइप की, सीड टाइप में दो टाइप होते हैं, एक होता है डाइकोट्स, एक सीड दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, इस तरीके का होता है, और इसमें बीच में इस तरीके की टू एक सीड माउंट का सेपरेट लाइन होती है, जिसको दो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इनका लिंक होता है, लिंक यहाँ पे दे रखा है। मेजरली देखा गया है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है वो टैप रूट में पाए जाते हैं, और उसमें सीड कैसे होते हैं, डाइकोट। जिसमें पैरेलल वेनेशन पाई जाती है वो फिब्रस रूट में पाए जाते हैं, और सीड कैसा होता है, मोनोकोट। ये आपको याद रखना है। रेटिकुलेट वेनेशन में टैप रूट, डाइकोट सीड, पैरेलल वेनेशन में फिब्रस रूट, मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड में आपके होते हैं एक कोटिलेडन होता है, जिससे आपका इमेज दिखाई गई यहाँ पे। ये रहा हमारा व्हीट, व्हीट में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बीच में लाइन है कि टू कोटिलेडन्स या डाइकोटिलेडन्स के एग्जांपल है, और राइस में ऐसी कोई लाइन नहीं होती, तो ये मोनोकोटिलेडन्स का एग्जांपल है। और एनिमल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, टाइप ऑफ मूवमेंट किस तरीके की होती है, कौन से बॉडी पार्ट्स में इन्वॉल्व है। आंट, आंट चींटियों की बात करें तो ये क्या करती है, क्रॉल करती है, वॉक करती है, इनके 6 लेग्स होते हैं, 6 लेग्स। गॉट वॉक करती है, जंप करती है, इसके 4 लेग्स होते हैं, इसके 4 लेग्स होते हैं। पिजन वॉक्स एंड फ्लाइज, वॉक भी करते हैं, पिजन भी 2 लेग्स होते हैं और विंग्स होते हैं इनके। हाउस फ्लाई वॉक्स एंड फ्लाइज, ये भी क्या करती है, फ्लाई करती है, और इनके भी विंग्स होते हैं, इनकी भी लेग्स होती हैं, चलती भी हैं। फिश स्विम करती है, के फिन्स होती हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ये हमारी जो सबमरीन्स होती हैं और आपकी जो शिप्स होती हैं, बेसिकली इनके डिजाइन कहाँ से लिए गए हैं, फिश से। नेक्स्ट स्नेक क्या करता है, क्रॉल करता है, इसकी बॉडी होती है, कोई भी लिम्स नहीं होते। फिर बात आ जाती है हैबिटेट की। अगर हम एनिमल्स को ग्रुपिंग करते हैं उनके हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली 3
टाइप्स होते हैं, तीन के दो ही टाइप होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन में रहते हैं, लैंड में रहते हैं। एनिमल्स हु लिव्स ऑन एनिमल्स हु लिव्स ऑन लैंड। हैबिटेट्स क्या क्या हो सकते हैं इनके? फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, तो जंगलों में रह सकते हैं, या जहाँ पे डेजर्ट्स रेत होती है वहां पे रहते हैं। ग्रासलैंड जहाँ बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं। एग्जाम्पल आगे इसके लॉयन, कैमल, गॉड, क्रो। एक्वाटिक हैबिटेट्स क्या होते हैं? जो समुद्र में या पानी में रहते हैं, रिवर्स, ओशियंस। एग्जाम्पल फिश, व्हेल, डॉल्फिन। और कुछ होते हैं हमारे, ये काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, कई बार से उससे क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आर दोज एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ये क्या करते हैं? ये लैंड प्लस वाटर दोनों जगह रह सकते हैं। एग्जाम्पल आपने फ्रॉग को देखा होगा, जमीन में भी रहता है। क्रोकोडाइल भी नदी से बाहर आ जाता है। टॉर्टोइज। ये सारे एग्जाम्पल हैबिटेट्स का होता है। द प्लेस वेयर ए प्लांट और एनिमल लिव्स। हैबिटेट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे प्लांट और एनिमल रहते हैं। इट प्रोवाइड्स, हैबिटेट में क्या इंक्लूडेड होगा आपका? इट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड सर्वाइवल नीड्स। जिंदा रहने के लिए उन्हें जिस जिस चीज की जरूरत होती है, हैबिटेट में उनको वो सारी चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर रीजन। टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर रीजन। एडेप्टेशन यहां समझ लेते हैं क्या होता है। एडेप्टेशन, अडेप्टेशन उस फीचर को कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए उसको हेल्प करता है। जैसे अगर हम पोलर बियर्स को देखें, पोलर बियर्स, इसमें क्या चीज होती है स्पेशल? वो जो पोलर बियर्स होते हैं वो आपके नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका वगैरह पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल में। इनके पास थिक फर होता है, थिक फर। सेकंड के पास क्या होता है? अ लेयर ऑफ फैट, अ लेयर ऑफ फैट। ये दोनों चीजें उनको एक्सट्रीम ठंड से बचाने के लिए हेल्प करती हैं। दे बोथ दे प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। उनको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए वो काम करती हैं। जैसे आपकी फिश है, फिश किससे सांस लेती है पानी के अंदर? गिल्स से। These are special features that help them to adopt the habitat. उनके हैबिटेट को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। ये गिल्स जो होते हैं उनके फिश को सांस लेने में मदद करती है। यहाँ पे जैसे प्लांट्स की अगर बात करूं तो यहाँ दिया हुआ है कैक्टस। आपको पता है जैसे हॉट डेजर्ट की बात करें, हॉट डेजर्ट में आपका लैक ऑफ वाटर होता है, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कैक्टस एक एग्जांपल है, आपने देखा होगा इसकी जो स्टेम होती है कैसी होती है? फ्लैशी होती है। फ्लैशी होती है जो क्या करती है? स्टोर करती है पानी को। फ्लैशी स्टेम होती है। और डेजर्ट कैमल, कैमल जो होता है रेत पे चलता है, उसके कैसे लॉन्ग लेग्स होते हैं जो रेत में धसे नहीं। वाइड हुप्स होते हैं, डोंट सिंक इन सैंड, जिससे वो इजीली चल सकता है। और हम्प होता है पीछे उसकी बैक पे जो क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। एक्सेड लिटिल यूरिन, बहुत ही कम वो यूरिन पास करता है। डजंट स्वेट, उसके पसीना नहीं आता। ये सारी चीजें उसको हेल्प करती हैं गर्म एरिया में सर्वाइवल के लिए, जिससे लॉस ऑफ वाटर बहुत कम होता है, वेरी लिटिल।
नेक्स्ट कोल्ड डेजर्ट कैमल। कोल्ड डेजर्ट कैमल शॉर्टर लेग्स होती हैं, टू हम्स होते हैं। शॉर्टर लेग्स होती है ताकि वो अपनी बॉडी की हीट को लूज ना करें। लॉन्ग हेयर होते हैं जो उसको एक्सट्रीम कोल्ड में बचाने की हेल्प करती है। इसमें अपने दो तरीके के आपके डेजर्ट होते हैं, एक हॉट डेजर्ट और एक होता है कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, हीट ज्यादा होती है, लेस रेन। कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड पड़ती है और यहाँ पे भी लेस रेन, बारिश कम होती है। माउंटेन्स में आपका एग्जाम्पल देवदार ट्री होते हैं, आपका सहारा की शेप कैसे होती है, कॉनिकल होती है, क्योंकि माउंटेन्स में जितने ज्यादा ऊपर जाएंगे वहां ये तो कोल्ड स्नोफॉल होता रहता है, तो प्लांट कुछ इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के प्लांट देखा होगा आपने, इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जिसमें अगर यहाँ पे बर्फ जो गिरती है, जो स्नोफॉल होता है, वो उसके ऊपर ना गिर के नीचे पास ऑन हो जाए, जिससे प्लांट बचा हुआ रहता है। फ्लेक्सिबल स्लोपिंग ब्रांचेस लेट्स स्नो स्लाइड ऑफ इजली, जिससे बर्फ नीचे बह के मतलब फिसल के गिर जाती है। नेक्स्ट ओशन वाटर। ओशियन और वाटर में फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो उनको हेल्प करती है मूव करने में। फिन हेल्प स्विम एफिशिएंटली, जो फिन्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं स्विम करने में। डक वेब्ड फीट हेल्प स्विम, और डक के कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। मैंने देखा वेब्ड फीट डक के किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से फीट होते हैं उसके जाले की तरफ ऐसे। ये सारी चीजें होती है, ये सारी जो चीजें बोली जाती है इनको अडेप्टेशन बोली जाती है। क्या चीजें बोली जाती है, जितने भी हमने एक्स्ट्रा फीचर्स पढ़े हैं, जितने भी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स पढ़े हैं जो उनको पर्टिकुलर रीजन में हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए, दीज आर